वेट लूज करना चाहते हैं, जिम पे एक्सरसाइज करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि 8-10 किलो एकदम से वजन कम हो, तो यकीन करेंगे 8वें दिन आप छोड़ देंगे, आप जिम भी जाना छोड़ देंगे, एक्सरसाइज ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपने 7 दिन के लिए इतना हार्ड कर लिया कि अब आपको वो छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक तो लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, दूसरा उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। ये दोनों स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और नाकामी क्रिएट करते हैं। इसके बरक्स आपको जो लंबा तरीका है, जो ठीक तरीका होता है उसमें लंबा होता है, तो वो आपको बिल्कुल उसी तरह अपनी जिंदगी को लेके आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, जो कि आपकी फेवर में ज्यादा जाता है। कुछ अर्से के बाद आपको बड़े बड़े नताइज आने लगेंगे और वो हैरानकुन होंगे आपके लिए कि ये इतने बड़े नताइज कैसे, और लोगों के लिए भी हैरानकुन होंगे। और फिर इसलिए लोग क्योंकि गीबत करते रहते हैं, चुगलखोरियां करते रहते हैं, वक़्त ज़ाया करते रहते हैं, लोगों की जिंदगी को डिस्कस करते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इस वीडियो में ज़िंदगी की वो सबसे बड़ी हकीकत कि जो मुझे खुद समझने में बहुत टाइम लगा, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत अरसा पहले से तकरीबन 20 साल से किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, कारोबार की तरफ दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, पैसे को सेव करके फौरी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यानी ऐसा था, मेरा आज से 20 साल पहले मामूल ये था कि अगर फ़र्ज़ करें 10,000 रुपये आना है तो 8,000 रुपया ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, उसमें चले जाना है, और 2,000 रुपये मेरे पास बचना है। तो 2,000 से सिस्टम नहीं चलना, तो लिहाजा आपने और आमदनी, यही मैं जो बातें आपको सिखाता रहता हूँ। उसके बाद मैंने अभी, क्योंकि मैं हर रोज़ एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो कंपाउंड जो किताब मैंने पढ़ी तो उसमें बहुत यही हकीकतें सामने आई। होता क्या है, बेशुमार दुनिया इस चीज़ पे लगी हुई है कि इमीडिएटली कोई बड़ा सा वो एक्शन स्टेप लेंगे या बड़ा सा कोई ऐसा काम करेंगे कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा सा इम्पैक्ट आ जाएगा, वो अमीर हो जाएंगे, असासे बन जाएंगे, जायदाद बन जाएगी। ऐसा होता नहीं है। बुनियादी तौर पे ऐसा अगर आप करने भी लगे ना, फर्ज करें आपने कर लिया, तो आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाता है। लेकिन जैसे मैंने किया कि अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दें, छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स, छोटी छोटी सेविंग्स, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, तो 20 ईयर्स के बाद वो तमाम काम, वो तमाम इन्वेस्टमेंट, वो तमाम चीज़ें कंपाउंड हो जाती हैं। वो नॉलेज जो आपने किताबें पढ़ी वो कंपाउंड हो जाता है। तो ये जो 8वां अजूबा जब कंपाउंड हो जाता है ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट बन जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जब अब छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स ले रहे होते हैं तो आपको स्ट्रेस कोई नहीं होती। मतलब आप थकते हैं, आपको पता है कि यार सुबह 50,000 की और ज़रूरत है, 20,000 की और ज़रूरत है, तो आप अपने काम से किसी तरह वो निकालें, तो वो पेमेंट करें ताकि वो सिस्टम चले, इतनी स्ट्रेस नहीं होती। लेकिन जब आपने बाद में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स को करना होता है और उसको एग्जीक्यूट करना है, उसका पहिया घुमाना होता है, तो फिर बहुत स्ट्रेस होती है। तो ये मैंने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस भी किया, और उससे मैंने 7 चीज़ें भी बहुत ज़्यादा शेयर भी की हैं। जब आप रोज़ाना बेसिस पे छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लेते हैं, तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि कब वो कंपाउंड हो गए हैं और इतने बड़े बन गए हैं। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, जिम पे एक्सरसाइज करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि 8-10 किलो एकदम से वजन कम हो, तो यकीन करेंगे 8वें दिन आप छोड़ देंगे, आप जिम भी जाना छोड़ देंगे, एक्सरसाइज ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपने 7 दिन के लिए इतना हार्ड कर लिया कि अब आपको वो छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे लंबे अरसे के लिए 45 मिनट्स की वॉक एक्सरसाइज का मामूल बना लेते हैं, तो थोड़े टाइम में नहीं, बड़े टाइम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और आपकी ज़िंदगी मुख्तलिफ हो जाएगी। इसी किताब के अंदर भी एक कहानी भी है जिसमें उन्होंने 3 करैक्टर्स दिखाए हैं, लैरी, स्कॉट और एक तीसरा है, कि जो एक था वो हर रोज़ अपनी कैलोरी काउंट करके तो 125 कैलोरीज कम लेना शुरू हो गया। वो अपना काम भी कर रहा था और वो साथ साथ वो भी कर रहा था, मतलब बिजनेस जो भी काम कर रहा है, और साथ साथ 125 कैलोरीज कम करना शुरू कर दिया। वैसे इस पर एक और टेक्निक मैंने पढ़ी है कि आप जो भी खाएं, जो भी आपके मुंह में जाए, उसका कैलोरी काउंट आप अपनी हैंडबुक को जेब में रखे, उसमें लिख लें। शाम को आपको पता लग जाएगा कि मैंने कितना इनटेक कर लिया और मैं कितना उसको जो है बर्न कर पाया हूँ। तो जब आप कैलोरी काउंट कर लें तो ये फर्क, तो वो कैलोरी काउंट करना शुरू हो गया और उसने इनटेक कम कर दिया। दूसरी तरफ एक दूसरा दोस्त था उसका, जो कि
काम के साथ साथ जब पैसा आया तो वो जंक फूड खाना शुरू हो गया, इस तरह के बाजारी खानों में लग गया, उसका वजन ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो गया। 5 साल बाद कोई फर्क नहीं पड़ा तीनों में, और तीसरा वैसे काम कर रहा था। इन तीनों की जिंदगी पे 5 साल में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट 5 साल के बाद जो कैलोरी काउंट कर रहा था वो स्मार्टनेस की तरफ चला गया, और जो जंक फूड हर तरह चीज खा रहा था वो मोटा होने की तरफ चला गया। अब यही बिल्कुल जो मैंने शुरू में सूरत हाल बताई है कि अगर आप छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू हो जाएं और एक डायरेक्शन में लग जाएं, और इस बात की जल्दी ना करें कि भाई इससे क्या आउटकम आएगी या कितना आएगा और कब कितना होगा ज़्यादा। आज लोगों को एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि इमीडिएटली इंस्टेंट जो है ना, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। उनको एक तो लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, दूसरा उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। ये दोनों स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और नाकामी क्रिएट करते हैं। इसके बरक्स आपको जो लंबा तरीका है, जो ठीक तरीका होता है थोड़ा लंबा होता है, तो वो आपको बिल्कुल उसी तरह अपनी ज़िंदगी को लेके आगे से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, जो कि आपकी फेवर में ज़्यादा जाता है। देखिए, ये गुर्बत या अमारत ये एक दिन में नहीं आती, ये ओवर द ईयर आती है। नस्लें जो है वो उसी में चल रही होती हैं और वो डिज़ास्टर पे खड़ी हो जाती हैं आके। अच्छा खासा सरमाया, पैसा, कारोबार, सब कुछ वो डिज़ास्टर हो जाता है। वो एक दिन में नहीं हुआ, वो 20 ईयर्स में होता है। और इसी तरह ज़ीरो से एक बड़ी एम्पायर 1-2 दिन में या 1 महीने में नहीं होती, 20 ईयर्स में होती है। ये बात मद्देनजर रखें। ये बुनियादी जो है ना वो फार्मूला है जो कि कंपाउंड होता है, जो कि जिसमें आपको कुछ भी काम करने लगे। जैसे रीडिंग है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि पहले 20 साल पहले मैं कोई 2-3 सफ़े रोज़ पढ़ लेता था, फिर मैंने कोई 10 सफ़े शुरू किए, फिर मैंने हफ्ते में एक किताब शुरू की ख़त्म करनी। पहले तो महीने में की, फिर हफ्ते में की, फिर हफ्ते में 3-4 की। अब मैं रोज़ाना का एक गोल बनाया हुआ हूँ, किसी दिन नहीं भी होता लेकिन गोल बनाए हुए हूँ। अब ये चीज़ें वैसे तो मैं इसको इसलिए करूँ कि मुझे मज़ा आ रहा है, मेरे पास जो फालतू टाइम रहता ही नहीं है, टीवी में देखता नहीं, सोशल मीडिया में स्क्रॉल करता ही नहीं, बिल्कुल जो रील्स वगैरह वो मैं बिल्कुल नहीं देखता। तो सारा वक्त जो है, या मैं आपसे वीडियो बनाता हूँ या मैं अपनी जो वीडियो आती है उसको देखता हूँ, तो या मैं सारा वक्त रीड कर रहा होता हूँ जो मेरे पास टाइम बचता है, लैपटॉप पे, कहीं भी ऑफिस में हो, कहीं भी हो। तो जब आप उन डायरेक्शन के अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो कुछ ऐसे के बाद आपको बड़े बड़े नतीजे आने लगेंगे, और वो हैरानकुन होंगे आपके लिए कि ये इतने बड़े नतीजे कैसे, और लोगों के लिए भी हैरानकुन होंगे। और फिर इसलिए लोग क्योंकि गीबत करते रहते हैं, चुगलखोरियां करते रहते हैं, वक़्त ज़ाया करते रहते हैं, लोगों की ज़िंदगी को डिस्कस करते रहते हैं, इसलिए वो पुरानी ज़िंदगी जी रहे होते हैं और पीछे रहते हैं हमेशा। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को खुद जायज़ा लें और रोज़ाना बेसिस पे अगर आप रोज़ाना 1% अपनी ज़िंदगी को बदलें ना, तो तकरीबन आप समझ लें कोई 40% के करीब जो है ना वो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। रोज़ाना 1%, और 1% मुमकिन है 365 दिन के अंदर आराम से इतनी ग्रोथ हो जाएगी आपकी। तो अब ग्रोथ की बजाय लोग तो पीछे को जा रहे हैं सफ़र, क्योंकि वो इन चीज़ों को देख ही नहीं रहे कि वो किधर उनका वक्त जा रहा है। वो भी कंपाउंड हो रहा है, ज़ाया होना वक्त भी कंपाउंड है, हर चीज़ जो है वो इस तरह से हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन प्रेस करें, सो दैट कि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहले आती रहे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।